फैसल चौधरी साहब, एक तरफ तो हम आईनी बेंच से ज्यादा वो करें, आईनी अदालत जो है वो इसका तोड़ा, दूसरा हम ये देखें 17 से 25 जजेस, वजह आपको क्या लगती है? बैकलॉग का क्लियर होना या फिर मखसूस किस्म के फैसले और मखसूस किस्म का वही तेरा मेरा जज की सिचुएशन बन जाएगी खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट में? पहले तो मैं सदके बारी जाऊं इस लॉजिक के कि जिस पार्टी ने अमेंडमेंट में वोट नहीं दिया तो सारे अमेंडमेंट लाने की जिम्मेदार वो, तो ये लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आई। यानी जिन पार्टीज ने वहां पे वोट दिया उनको मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया और उसका जो कसूर जो वहां पे मौजूद में नहीं थे उनको जो कहा है जिन्होंने वोट भी नहीं किया कि जी उन्होंने किया। अगर उनकी सारी बातें मानते हैं और इतने अच्छे बच्चे हैं कि वो जो कहते हैं आप मान लेते हैं तो फिर बाकी बातें भी मान लेते। वो तो तरमीम लाने के हक में भी नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बनाने का आइडिया एक बहुत बड़ा फितना है। ये एक ऐसा मामला है जिससे तबाही बर्बादी जो नहीं हुई, मैंने पहले भी कहा है कि ये दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। बात ये है कि बिल्कुल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिलीवर कर रही थी, केसेस लग रहे थे, पेंडेंसी जो है बहाना बनाया गया, जजों की कोई अलाइनमेंट नहीं थी, जजेस अपने कानून के मुताबिक फैसले दे रहे थे, कानून से मुताबिक फैसले पसंद नहीं आ रहे थे। जो एक फ्रॉड है इलेक्शन का, जो ये पूरा सिस्टम फ्रॉड की बुनियाद पे बनाया गया, उसको कवर अप करने के लिए, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक शख्स जो कि अभी सारी दुनिया में बेइज्जत होता फिर रहा है, उसने जो है मजाक बनवाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को जो है वो भी तहे तय किया। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, फिर उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की गई। ये जो बिल्कुल कानून को मोम की नाक से भी नरम करके रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये मामलात किए जा रहे हैं, क्या ये इसको सियासी बदमाशी कहते हैं? ये कोई सियासी शराफत नहीं है कि आप जो हैं एक निज़ाम को ही लपेटने के दर पे हैं अपने जाती मफादात के लिए। सबको पता है कि इस हुकूमत की टांगे नहीं है, इस हुकूमत की कोई बुनियाद नहीं है। ये हुकूमत जो है वो एक ऐसे हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह है जिसमें से एक पिलर निकला है तो अब चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। काजी फायज ईसा जैसा शख्स सुप्रीम कोर्ट से निकला, ये पाकिस्तान के अवाम पे उन लोगों का एहसान है जिन्होंने इसको ये मनहूसियत का साया जो है इस अदालत से और इस मुल्क से भी अल्लाह करे वो चला जाए। इस मुल्क की अदालतों को तबाह करने में जाती इक़्तिदार और एक्सटेंशन के लालच में जिसने इस शख्स ने नुकसान पहुंचाया वो तो किसी ने भी नहीं पहुंचाया। फैसल साहब, ये भी तो एक कहा जा रहा है ना कि पहले भी तो 136वें नंबर पर थी जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से लेकर तो यहाँ जो है आखिरी उमर अता बंदयाल साहब तक के भी मामलात ऐसे थे। अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर तनकीद होती तो पहले भी वो कह रहे थे मर्जी के तेरा मेरा जज के, और मामलात तो ऐसे ही थी। इससे मुख्तलिफ के नंबर भी लेने, अदालत के नंबर तो सबको याद है। पाकिस्तान पार्लियामेंट कितने नंबर पे है, पाकिस्तान के साफी कितने नंबर पे है, पाकिस्तान का मीडिया कितने आजादी में कितने नंबर पे है, पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव जो है वो जो बदमाशियां है वो किस नंबर पे है, पाकिस्तान का कौन सा इदारा कितने नंबर पे है। पाकिस्तान की हालत ये है कि PIA में 10 अरब रुपया लगाया जाता है और 10 अरब रुपए की निजीकारी में जो प्रॉपर्टी डीलर आता है वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, प्लॉट सेटल कर लो। और प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो एक कंपनी को जो है वो फैसिलिटेट करता है और उससे पहले वो नेगोशिएट ही नहीं करता उनके साथ। तो ये तो एक मजाक है। जो प्रॉपर्टी डीलर है वो अब जो है हर जगह के ऊपर वो काबज हो गया। पाकिस्तान में मासवा है जो है, बाकी जो रेटिंग्स है वो भी देख लें, अदालत क्या ऊपर से आनी है, अदालत भी इसी मुल्क से आनी है ना, इसी नेशन का हिस्सा है। तो यहाँ से जो मुल्क का हाल किया गया है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है वो नहीं होगा, आप करने ही नहीं देंगे। कोई सियासतदान जो है वो ये कहते हैं जी कि रात को मसौदा है और रातों रात इन्होंने टीके गोलियां खा के बापों को जगाए रखा और सुबह तक जो है वो करने की थी। क्या क़यामत थी? क्या 26वीं तरमीम जो है 25 तारीख के बाद नहीं हो सकती थी? क्या उसके ऊपर नहीं हो सकता था? मीडिया पे वकला के साथ सियासतदानों में आम आवाम में उस पर बहस नहीं करनी चाहिए थी? और इसी तरह से आइन को मजाक बनाया गया। जहाँ जिस मुल्क में आइन मजाक होगा वहां पे 136 का 144 में 156वें नंबर पे कोई चीज नहीं टिकेगी। लेकिन अब ये आप इसको बहस नहीं